नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीएससी का और आरओ का एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक है। उसको ध्यान में रखते हुए वो बर्निंग टॉपिक जो आपके कई सारे प्रश्नों को एक साथ कवर करा सकते हैं, उनको साथियों आपके शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। साथियों, ये वो टॉपिक हैं जो आपके बैक ईयर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं संभावना उनमें भी बहुत ज़्यादा है इनकी पूछे जाने की। तो आज एक ऐसा ही टॉपिक है आपका शिवाजी का साथियों इतिहास और शिवाजी के विजय अभियान से आपके एग्जाम में मोस्टली साथियों एग्जाम्स जो आपके अभी तक हुए हैं यूपीपीएससी के, बहुत सारे स्टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन साथियों बहुत पूछे जाते हैं। तो सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है जो आप सभी विद्यार्थियों को बहुत फायदा देगा। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे शिवाजी के बारे में। शिवाजी कौन थे? तो शिवाजी साथियों एक ऐसे वीर योद्धा, एक ऐसे साथियों मध्यकालीन भारत के इतिहास के महान योद्धा हैं जिनको साथियों 1630 में पृथ्वी पर जन्मा मानते हैं। याद रखिएगा, इनका जन्म जो है वो 1630 में हुआ है। कुछ इतिहासकार जो हैं वो 1627 भी बताते हैं, बट 1630 जो है वो साथियों इनका जन्म माना जाता है। 19 फरवरी का दिन था जब इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में लोग कहते हैं इनका जो जन्म स्थान है वो शिवनेरी का दुर्ग है, जो माता साथियों दुर्गा का एक मंदिर भी है। शिवनेरी के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता जो है वो जीजाबाई थी और इनके पिताजी जो हैं वो शाहजी साथियों भोसले थे। ध्यान रखना, शाहजी भोसले इनके पिताजी और साथियों इनकी माताजी जो हैं वो साथियों जीजाबाई हुआ करती थी। साथियों जीजाबाई जो हैं इनका इतिहास पेपर में आता है। इनसे पूछा जाता है कि बताओ ये कहाँ की रहने वाली थी? तो सिंध खेर का इलाका था जहाँ के साथियों एक शासक थे लाफूजी जाधव राव, उन्हीं के यहाँ साथियों ये एक तरीके से जन्मी थी। सिंध खेर की साथियों ये रहने वाली थी। आपको याद रखना है इनके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इनकी माता और साथियों गुरु एक से समर्थ गुरु रामदास इनका बहुत ज़्यादा पड़ा। तो समर्थ गुरु रामदास जो हैं इनका इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। दादाजी कोंडदेव जो हैं वो साथियों इनको युद्ध की नीतियाँ सिखाते हैं, तो उनका भी प्रभाव है, लेकिन समर्थ गुरु रामदास और माता जीजाबाई का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। शाहजी भोसले जो हैं इनको साथियों एक तरीके से छोटी सी अपनी सैन्य टुकड़ी रखने के साथ साथ अहमदनगर में कई सारे सुल्तानों को गद्दी पर बिठाया था, इसीलिए इनको अहमदनगर का साथियों किंग मेकर बोलते थे। क्या बोलते थे? किंग मेकर। ध्यान रखना, किंग मेकर इनको बोलते थे अहमदनगर का। तो ये भी चर्चित थे। लेकिन साथियों याद रखना, शिवाजी ने जो अपनी पॉलिसी अपनाई वो शायद इनके जीवन को पूरी तरीके से बदल देती है। शिवाजी बचपन से ही साथियों बहादुर थे, क्योंकि इनके परिवेश में इनका जो बचपन बीता था वो सारा साथियों युद्ध नीति देखते देखते बीता था। चाहे इनके पिताजी हों या इनकी माताजी हों या साथियों इनके गुरु दादा कोंडदेव जी रहे हों। समर्थ गुरु रामदास इनको आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, इनको स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, बट इनके जीवन पर और बाकी सभी लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। शिवाजी मात्र 12 वर्ष की उम्र में थे तभी इनका विवाह जो है वो सोयारा बाई नाम की एक महिला से साथियों किया गया। तो यहाँ पर आप साथियों इनकी पत्नी का नाम भी लिख सकते हैं। पत्नी जो है वो सोयारा बाई हैं, सोयारा बाई हैं, ध्यान रखना, जिनसे इनका विवाह 1642 में हुआ था। 1642 में साथियों इनका हुआ था। अब शिवाजी के विजय अभियान की तरफ चलते हैं। तो इनकी साथियों पहली विजय जो है वो साथियों तोरण का किला है, जो इन्होंने तोरण का किला है, ध्यान रखना, फोर्ट ऑफ तोरण है, जो इन्होंने साथियों जीता कब था? 1646 में, 1646 में जब इनकी 16 वर्ष की एज थी तब इन्होंने बीजापुर से तोरण का किला जो है वो जीत लिया था। ये याद रखना, किससे जीता था? तो बीजापुर की साथियों सल्तनत थी जिससे इन्होंने इस किले को, इस फोर्ट को जीता था। शिवाजी के बारे में जब आगे बढ़ते हैं तो शिवाजी के जीवन में उतार चढ़ाव लगातार बनते रहे। सबसे पहले साथियों इन्होंने 1656 में, 1656 में शिवाजी ने चंद्रराव मौर्य से जावली द्वीप जो था छोटा सा वो साथियों जीता इसके बाद में। तो इसके बाद शिवाजी ने जावली जीता। ध्यान रखना, ये विजय अभियान इनका जरूर आपको याद रखना है, तो सभी लोगों को याद रहेगा। जावली जो है ये इन्होंने कब जीता? तो 1656 में साथियों जीता, ध्यान रखना। और ये विजय इनकी साथियों चंद्रराव मौर्य से हुई थी, ध्यान रखना। तो ये जावली जो है ये किससे जीता था? तो चंद्रराव, ध्यान रखना, मौर्य से जीती थी, ध्यान रखना, चंद्रराव मौर्य से जीती थी, ध्यान रखना, से जीती, ध्यान रखना,
चंद्रराव मौर्य से जीती। तो इस तरीके से ये एक्चुअल में एक द्वीप था छोटा सा, जिसको इन्होंने जीता था, ध्यान रखना, जावली को। तो ये शुरुआती इनका एक तरीके से सिस्टम था। धीरे धीरे ये ऐसे ही साथियों अपना एरिया जो है वो बढ़ाते चले जा रहे थे। इसके बाद शिवाजी के जीवन में सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इनका अफजल खान से साथियों डायरेक्ट विवाद हो जाता है। वैसे तो बीजापुर जीतकर इन्होंने अब एक तरीके से बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह को चैलेंज दे दिया था, बट साथियों इनका मेन साथियों ध्यान रखना विवाद जो था वो बीजापुर से था। यहाँ के जो शासक थे उनको हम अली आदिल शाह बोलते थे, ध्यान रखना, अली आदिल शाह। अली आदिल शाह जो थे, अली आदिल शाह, इन्हीं अली आदिल शाह का एक सेनापति था, ध्यान रखना, कमांडर जो था, जिसको हम साथियों अफजल खान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफजल खान बोलते हैं, अफजल खान। शिवाजी ने बीजापुर से साथियों मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए इनके पास एक संधि प्रस्ताव को लेकर के गए थे। शिवाजी ने अफजल खान से इसी प्रकार की संधि की उम्मीद रखी थी, लेकिन अफजल खान इनके पीठ पर खंजर भोंकने का प्रयास करता है, तो शिवाजी ने फिर इसकी हत्या कर डाली। अगर आपसे कोई पूछे कि कब इसकी हत्या की, तो याद रखना शिवाजी ने फिर इनकी 1659 में 1659 में शिवाजी ने इनकी हत्या कर दी। ध्यान रखना, शिवाजी ने, ध्यान रखना, इसकी हत्या कर दी। क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। ध्यान रखना, हत्या कर दी। ध्यान रखना, हत्या कर दी। अब इसके बाद बीजापुर पूरी तरीके से एक तरीके से कमजोर हो गया। फाइनली बीजापुर पर धीरे धीरे शिवाजी का अधिकार जो है वो और बढ़ने लगा, और इस तरीके से शिवाजी के अधिकार में बीजापुर जो है वो आ गया। कब साथियों? 1659 में। ध्यान रखना, 1659 में शिवाजी का इस पर अधिकार हो गया। ध्यान रखना। अब इसके बाद शिवाजी का प्रभाव धीरे धीरे साउथ इंडिया पर बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था। प्रभाव बढ़ते बढ़ते साथियों इस हद तक आगे इनका विजय अभियान का प्रभाव बढ़ा कि इन्होंने मुगल बंदरगाह सूरत को ही लूट लिया, और वो वर्ष था साथियों इनके जीवन काल का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ष। ध्यान रखना, सूरत बंदरगाह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। सूरत बंदरगाह यानी सूरत जो पोर्ट है वो इन्होंने साथियों लूटा। ध्यान रखना, बंदरगाह लूट। ये इन्होंने कब किया था? तो 1664 में, 1664 में किया था। सूरत बंदरगाह जो है इन्होंने इसको लूट लिया था। ये वैसे मुगलों के अधीन आता था, औरंगजेब के प्रभाव में था, लेकिन शिवाजी ने 1664 में इसे जीत लिया। अब शिवाजी की साथियों सीधी टक्कर जो है वो मुगलों से हो गई। ध्यान रखना, सीधा एक चैलेंज था, सीधी टक्कर थी। ध्यान रखना, किसको? औरंगजेब को, कि अब तुम हमें रोक नहीं सकते हो, हम साउथ इंडिया में तुम्हारे प्रभाव को पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। तो ये शिवाजी से अब सीधी टक्कर होने वाली है। इसके बाद शिवाजी ने प्लान किया और साथियों 1665 में अपने एक प्रसिद्ध सेनापति जय सिंह को साथियों भेजा। ध्यान रखना, अपने एक प्रसिद्ध सेनापति जय सिंह को साथियों भेजा, और जय सिंह के साथ शिवाजी की पुरंदर की एक संधि हो जाती है। तो 1665 में पुरंदर की साथियों संधि हुई है, पुरंदर की संधि हुई है। ध्यान रखना, इस संधि के तहत शिवाजी को अपना मोस्टली भाग जो है वो औरंगजेब को देना पड़ा था। उनके पास बहुत कम आमदनी वाला क्षेत्र ही साथियों बचा था, लेकिन शिवाजी बहुत चालाक थे। शिवाजी ने पुरंदर की संधि तो भले ही कर ली साथियों मुगल सेनापति, एक तरीके से मुगल साथियों कमांडर जय सिंह से, बट शिवाजी साथियों इसके बाद भी नहीं रुके। शिवाजी ने संधि के प्रस्ताव के तहत अपना जितना धन था वो साथियों इनको देने का एक तरीके से मोस्टली इन्होंने दे दिया, बट शिवाजी ने साथियों इनके पास जाने का एक जो प्रस्ताव था वो भी स्वीकार कर लिया, लेकिन स्वीकार करने का फल कुछ नहीं मिलता है। 1666 में शिवाजी जो है वो आगरा गए औरंगजेब से मिलने के लिए, और शिवाजी को ध्यान रखना वहीं पर औरंगजेब ने कैद कर लिया। शिवाजी को औरंगजेब ने क्या कर लिया? औरंगजेब ने साथियों कैद कर लिया। औरंगजेब ने कैद कर लिया। ध्यान रखना, कैद कर लिया। तो इस तरीके से साथियों शिवाजी को औरंगजेब जो है वो साथियों कैद कर लेता है। शिवाजी चालाक थे, कुछ ही दिनों में कैद खाने से एक तरीके से निकल आए। इसके पीछे उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जो उन्हीं की तरीके का था जेल में एक तरीके से बंद कर दिया और खुद निकल भागे। इसके साथ में शिवाजी ने पुरंदर की संधि जो थी उसकी टूटती हुई शर्तों का भी जिक्र किया, और उसे शिवाजी को लगा कि यार ये तो मेरे साथ छल हो गया। छल तो पहले ही हो गया था जब शिवाजी आगरा औरंगजेब से 1666 में मिलने गए। शिवाजी को साथियों उचित सम्मान नहीं दिया गया। शिवाजी ने भरे दरबार में औरंगजेब के सामने कोर्ट में ही औरंगजेब की पोल खोल दी। औरंगजेब ने तुरंत आदेश दिया कि इसको कैद कर लिया जाए। शिवाजी को कैद कर लिया गया, लेकिन शिवाजी बच निकलने में सफल रहे। शिवाजी ने इसके बाद साथियों औरंगजेब के खिलाफ
एक तरीके से मुहिम पूरी की पूरी छेड़ दी। इसके बाद शिवाजी ने साथियों औरंगजेब के साथ एक तरीके से जब युद्ध की मुहिम छेड़ी तो औरंगजेब ने 1668 में 1668 में साथियों शिवाजी से शांति संधि कर ली। ध्यान रखना, इसके बाद अब शिवाजी से क्या होता है, 1668 में वही औरंगजेब जो सम्मान नहीं दे रहा है वो शिवाजी और औरंगजेब के साथ, ध्यान रखना, शिवाजी व औरंगजेब, ध्यान रखना, शांति संधि करते हैं। ध्यान रखना, औरंगजेब खुद आकर इस बात को स्वीकार कर लेता है, ध्यान रखना, कि हम शांति संधि चाहते हैं, हम शिवाजी से युद्ध नहीं चाहते हैं, शांति संधि। इसके पीछे का रीजन पता क्या था? इसके पीछे का था रीजन गुरिल्ला युद्ध। शिवाजी छुपकर युद्ध करते थे, गुरिल्ला युद्ध करते थे, क्योंकि शिवाजी के पास इतनी बड़ी औरंगजेब की इतनी आर्मी नहीं थी और ना ही शिवाजी के पास औरंगजेब जितना साथियों बारूद खाना था। शिवाजी जो थे वो छुप करके युद्ध करते थे, इससे इनकी सेना को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। ये सारी चीज़ें शिवाजी की चल रही थी। अब शिवाजी का साथियों इससे भी एक तरीके से कोई काम चल नहीं रहा था, शिवाजी को पैसों की आवश्यकता थी। इन्होंने 1670 में पुनः एक बार सूरत बंदरगाह लूट लिया। ध्यान रखना, पुनः सूरत बंदरगाह लूट लिया। सूरत बंदरगाह जो है वो साथियों लूट लिया, बंदरगाह जो है वो लूट लिया। अब शिवाजी ने बंदरगाह तो लूट लिया साथियों, लेकिन अब क्या हुआ, औरंगजेब से फिर से एक बार टक्कर यानी लड़ाइयाँ जो हैं वो साथियों शुरू हो गई। इसी साल उनके दूसरे बेटे राजा राम का साथियों जन्म भी होता है। शिवाजी के जो बड़े बेटे थे जिनका नाम संभाजी था, उनका साथियों एक तरीके से अगर आप देखें तो कई बार पेपर में पूछा भी गया है, बताओ जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म साथियों याद रखना 1659 में हुआ था। ध्यान रखना, 1659 में जन्म किसका हुआ, संभाजी का हुआ था। ध्यान रखना, संभाजी का, जब शिवाजी का साथियों एक तरीके से अफजल खान की हत्या करी थी। साथियों इसके बाद 1600 आपको याद रखना है 70 में राजा राम जो शिवाजी के सेकंड बेटे हैं, ध्यान रखना, इनका जन्म हुआ, राजा राम का साथियों जन्म हुआ, राजा राम का जन्म। तो ये दोनों इनके शिवाजी के बेटे हैं, इनको आप याद रखना। इसके बाद शिवाजी लगातार साथियों मुगलों से संघर्ष करते रहे। 1674 में शिवाजी ने अपना राज तिलक कराया है, ध्यान रखना, और राज तिलक कराने के साथ ही साथियों इन्होंने जो टाइटल अपना धारण किया है उसी समय उपाधि जो धारण करी है वो है साथियों छत्रपति की। छत्रपति के साथ इन्होंने लंबी एक उपाधि धारण करी है और वो है छत्रपति हौनदेव गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। ध्यान रखना, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक मतलब रक्षा करने वाला, प्रतिपालक, ध्यान रखना, छत्रपति हौनदेव गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, धर्मो उद्धारक, ध्यान रखना, धर्मो उद्धारक। इस तरीके की इन्होंने एक लंबी उपाधि जो है वो साथियों 1674 में एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद शिवाजी जो है वो धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। शिवाजी का 1680 में 3 अप्रैल के दिन डेथ हो जाती है, देहांत हो जाता है। तो साथियों 1680 में शिवाजी जो हैं उनकी साथियों 1680 में मृत्यु हो गई। ध्यान रखना, मृत्यु के बाद शिवाजी का बेटा संभाजी जो था वो साथियों गद्दी पर आता है और 1680 से 1689 तक 16 साथियों एक तरीके से 89 तक वो रूल करता है। तो इस तरीके से शिवाजी के बाद उनके उत्तराधिकारी आते हैं। फिर राजा राम आता है 1689 से 1689 से 1700 तक 1700 तक 1700 तक। फिर इसके बाद 1700 से लेके 1707 तक साथियों शिवाजी द्वितीय जो राजा राम के साथियों एक तरीके से बेटे थे और उनकी पत्नी राजा राम की येशुबाई ने रूल किया है। 1707 में संभाजी के जो बेटे थे शाहू, उनको औरंगजेब के बेटे साथियों बहादुर शाह फर्स्ट ने कैद मुक्त कर दिया और इस तरीके से शाहू का रूल शुरू हो गया। शाहू ने साथियों आगे चलकर 1713 में पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ जी को बनाया और इस तरीके से पेशवाई शुरू हो गई। और साथियों 1713 से 1720 तक पहले पेशवा, फिर इसके बाद बाजीराव फर्स्ट जो है वो आपका पेशवा बन जाता है। तो ऐसे सीक्वेंस में मराठों का इतिहास आपका पेशवाओं तक चलता रहता है। तो कुल मिलाकर के ये शिवाजी का पूरा जीवन परिचय और उनका विजय अभियान था। मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी लोग इसका पूरा फायदा लीजिए और शानदार तरीके से अपने इस सेशन को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे यूपीपीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके आने वाले स्टेट PCS के थ्रू जितनी भी वैकेंसियां हैं हम शानदार तरीके से उनका एक एक बेहतरीन टॉपिक वाइज टॉपिक कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं। चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस, आपको सारे एग्जाम्स की हम कंप्लीट तैयारी कराएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।